तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम फिनोल बनाने की विधि को जानेंगे और फिनोल सांद्र HNO3 बोले तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से, ब्रोमीन जल से और जिंक से किस तरह से क्रिया करता है ये भी समझेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है 5 नंबर में। तो प्यारे बच्चों, हम सीखेंगे यहां पर बहुत ही आसान तरीके से फिनोल को बनाना और फिनोल की ये क्रियाएं जो हमसे पूछी गई हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देंगे फिनोल बनाने की विधि। और प्यारे बच्चों, 2024 में फिनोल बनाने की विधि आपसे किस तरह से पूछी गई थी मैं आपको करा चुका हूं। प्ले लिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको रिएक्शन मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर पूछा था कि आप फिनोल को बनाइए क्लोरोबेंजीन से, फिनोल को बनाइए एनिलीन से, फिनोल को बनाइए बेंजीन से। सही। और यहां पर इसने पूछा है फिनोल बनाने की विधि, तो हम यहां पर कोई एक विधि दे देंगे। सही। अगर ये पूछता फिनोल बनाने की विधियां तो हम एक से ज्यादा विधि लिखते। अच्छा, एनसीईआरटी में एक बात और लिखी है और मैं आपको वो रिएक्शन करा भी चुका हूं। क्यूमिन से अगर आप अधिक मात्रा में फिनोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्यूमिन वाला मेथड लगाएं। क्यूमिन बोले तो आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्यूमिन से फिनोल STR क्लासेस तो आपको वहां ये रिएक्शन मिल जाएगी। सही है। तो अब हम यहां पर क्या सीखेंगे, हम यहां पर कोई एक रिएक्शन सीख लेते हैं फिनोल बनाने की। तो हम सीख रहे हैं क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना। सही है, क्लोरोबेंजीन से फिनोल को बनाना। बहुत ध्यान समझेंगे प्यारे बच्चों, आपको क्लोरोबेंजीन लेनी है, ऐसे बेंजीन बनाओ, ऐसे 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 और यहां पर लगा दो Cl, इसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो C6H5Cl। सही, क्लोरोबेंजीन। फेनिल क्लोराइड भी आप बोल सकते हो। रिएक्शन किससे करानी है सर? हमें करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। 2 नंबर मिलेगा इस पर। सही है। देखो ये जो है ना फिनोल बनाने की विधि 2 नंबर की है और बाकी जो 3 रिएक्शन पूछी हैं वो 1-1 नंबर की हैं। तो इसलिए थोड़ी सी थ्योरी लिख देना इसकी। चलिए, अब सर हम रिएक्शन को कैसे याद करेंगे उससे पहले बताओ टेम्परेचर कितना है। अरे देखते रहो वहां पर सर 623 केल्विन और 300 वायुमंडलीय दाब है। ATM लिख सकता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए, ये बनकर तैयार हुआ इतना। अब इससे बनना है प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट को कैसे याद करेंगे उसे ही तो समझना है, उसका ही तो समझना है बाबू। देख, यहां से H निकाल दे, यहां से Cl निकाल दे। कोई क्रिया विधि नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, बस आपको रिएक्शन याद करने का तरीका बता रहे हूं। आप चाहे ट्रिक समझ ले, कुछ भी समझ ले। H निकाल दे और Cl निकाल दे, बचा कौन? NaO। इसको लेके आ और यहां पर चिपका दे, बात खत्म। देख इस तरह से, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझना। अब क्या हुआ सर? यहां पर आया O, यहां पर आया Na, इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। इसे कहते हैं इसे इतने को फिनोक्साइड, इसे कहते हैं सोडियम। तो नेम क्या हो गया? सोडियम फिनोक्साइड। नेम क्या हो गया? सोडियम फिनोक्साइड। अब यहां तक जब आपको सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हो गया, मैंने आपको इसका एक नेम और बताया था, मुझे कमेंट्स बताओ इसका दूसरा नेम क्या है। अब क्या करना है? अब देखो क्या करना, अब आपको अम्लीकरण बोले तो एसिडिफिकेशन करना है। अच्छा सर, एसिडिफिकेशन क्या करेंगे? HCl ले लो, या आपको प्यारे बच्चों लिखा मिल सकता है H पॉजिटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ गया। आपको करना है अम्लीकरण बोले तो एसिडिफिकेशन। अब सर कैसे याद रखेंगे? देखो अब भी बहुत आसान याद करना। पहले तो आप बेंजीन रिंग बना दें, नो टेंशन। जी सर हमने बेंजीन रिंग बना दी। अब क्या करें? यहां से Na को निकाल दें, निकाल दिया। यहां से Cl को हटा दें और ये जो H है ना लाकर इस पर चिपका दें। तो क्या बना? जरा देख क्या बनता है। ये सर O आ गई, H आ गया। अरे इसी तो हम कहते हैं फिनोल। इसको क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। अब देखो आपका काम क्या है, इसके नीचे नाम लिखोगे क्लोरोबेंजीन, इसके नीचे नाम लिखोगे सोडियम फिनोक्साइड, नाम जरूर लिखना।
इसके नीचे नाम लिखोगे फिनोल। फिनोल के कुछ अदर नेम भी हैं, वो भी जान लो, वो भी जान लो भैया, याद रख लो नॉलेज के लिए। देखो इसे हम कहते हैं बेंजीनॉल, बेंजीनॉल भी कहते हैं। हम इसको कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, सही है। और हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, सही है। लो जी आपके तैयार हो गए 2 नंबर। तो प्यारे बच्चों ये वाली बात भी याद रखिए कि हम इस अभिक्रिया को डोव की विधि, डोव प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। चलिए फिर अब आप हेडिंग डालेंगे फिनोल से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण। पहली अभिक्रिया आपने पूछी हमसे सांद्र HNO3 से, सही है। सांद्र बोले तो कंसंट्रेट, HNO3 बोले तो नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। और याद रखो नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सही है। एनसीईआरटी में कैसी लिखी है समझो पहले। देखो आप इस तरह से क्या बनाएंगे, फिनोल। फिनोल के कितने नाम बताए जरा कमेंट से बताना मुझे, अगर आपके याद हो गए हो तो। चलिए फिनोल, और इसकी क्रिया कराओगे आप सांद्र HNO3, लिख सकता हूं कंसंट्रेट, बोलो लिख सकते हैं कंसंट्रेट HNO3 से क्रिया। प्यारे बच्चों याद रखने वाली बात यह है कि जो हमारा ये OH होता है, OH ये +M इफेक्ट रखता है, मतलब आने वाले ग्रुप को, आने वाले इलेक्ट्रॉन इसनी अभिकर्मक को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पहुंचाएगा। पहले याद रखो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है, ये ऑर्थो है, सही है। तो अब यहां से बनता क्या भाई, यहां पर क्या होना है, आप क्रिया करा रहे हो HNO3 से, तो ये हो रहा है नाइट्रीकरण, बोले तो नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में जो फैक्टर बनता है नाइट्रेशन का, जो स्पीसीज बनती है वो होती है नाइट्रोनियम आयन, बोले तो NO2 पॉजिटिव। और ये कौन है, इलेक्ट्रॉन रागी है, इलेक्ट्रॉन इसने ही अभिकर्मक है, इलेक्ट्रॉन चाहेगी। और +M इफेक्ट के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो जाएगा। तो फिर ये कहां लगेगा सर, ऑर्थो पर और पैरा पर जाकर चिपकेगा, ये सही है, समझ गए। तो ये जो क्या करेगा, इसको लाएगा उठाकर, चल भाई उठ, यहां लग आकर ऑर्थो और पैरा पर आकर ये जुड़ जाएगा। चलो भैया देखो क्या बनेगा, ध्यान समझना। फिर इसके बाद एनसीईआरटी क्या कहती है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये कहां है सर, NO2 पर, NO2 पर, ऑर्थो पर मेरे भाई, NO2 कहां है, ऑर्थो पर, ऐसे और ऐसे आ गए। एनी प्रॉब्लम, सही। अब देखो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर, 4 पर और 6 पर है आपका NO2 ग्रुप, तो इसका नेम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और हम इसे कहते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड। तो नाम लिखने की जिम्मेदारी आपकी है, नीचे लिखेंगे ट्राई नाइट्रोफिनोल, सही है, TNT। देखो भाई अब क्या होना है, एनसीईआरटी कहती है कि आपने जो इससे पिक्रिक एसिड को बनाया है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को बनाया है, इसकी मात्रा कम होती है। नहीं समझ में आई बात, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने डायरेक्टली फिनोल का नाइट्रेशन कराया, नाइट्रीकरण कराया है, तो फिनोल का डायरेक्टली नाइट्रीकरण कराने से, डायरेक्टली नाइट्रेशन कराने से जो प्रोडक्ट बनता है उसकी अमाउंट कम होती है, उसकी मात्रा कम होती है। मतलब इस रिएक्शन के द्वारा जो ये प्रोडक्ट बना है इसकी मात्रा कम है। क्यों कम है सर, क्योंकि मैंने बताया था ये क्या है, पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो ये क्या करता है, फिनोल का ऑक्सीकरण कर देता है, तो यहां फिनोल का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे कम मात्रा में हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। लेकिन हमें चाहिए अधिक मात्रा में फिनोल से, हमें चाहिए अधिक मात्रा में फिनोल से हमें पिक्रिक एसिड को प्राप्त करना। मतलब हमें अधिक मात्रा में प्रोडक्ट चाहिए, हमें अधिक मात्रा में प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें सबसे पहले फिनोल का, हमें सबसे पहले फिनोल का, हमें सबसे पहले फिनोल का, बताओ क्या करना होगा, क्या लिखा मैंने ये सर, ये आपने लिखा है, तो इसका मतलब हमें फिनोल का सल्फोनीकरण करना होगा, सल्फोनेशन करना होगा।
तो हम सबसे पहले फिनोल का सल्फोनेशन करेंगे। चलिए सल्फोनीकरण करेंगे। सर यहां से क्या होना है जरा समझो, सब कुछ समझ में आएगा, मेरे साथ साथ नोट करो। तो यहां से ग्रुप बनता है SO3H, सही है, और लाकर इसे भी चिपका दो यहां पर और इसकी इस पोजीशन पर नंबरिंग कर लो 1 2 3 और 4। तो दूसरी और चौथी पोजीशन पर है SO3H, सही है। तो इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक अम्ल। नाम लिखेंगे नीचे, क्या नेम होता है, फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक अम्ल। अब क्या करोगे, अब प्यारे बच्चों आप इसका कर दो नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। उसके लिए अरे अभी बताया है क्या लोगे, HNO3 लोगे। तो अब जो प्राप्त होगा आपको प्रोडक्ट वो अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा, सही है। चलिए नोट कर लो इसे। चलिए अब हमें करनी है ब्रोमीन जल से अभिक्रिया फिनोल की, तो क्या प्राप्त होगा, आओ समझो। देखो भाई फिनोल है, सही फिनोल है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आने वाले ग्रुप को लाकर कहां जोड़ेगा, कहां पटकेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर छोड़ेगा। ब्रोमीन Br2, ब्रोमीन जल ले रहे हो ना, तो यहां पर H2 लिख लो, सही है। लिखा मिल सकता है, नहीं भी लिखा मिल सकता, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। चलिए कैसे करेंगे रिएक्शन, देखो भैया ये टूटेगा Br पॉजिटिव Br नेगेटिव में, ये कौन बन गए सर, ये तो बन गए इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। जैसे NO2 पॉजिटिव को जोड़ा है ना, ऐसी जोड़ो इसे, मतलब ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, सही है। अब क्या होना है, अरे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। यहां Br आ गए, यहां Br आ गए, और यहां भी कौन आ गए, Br। जब प्यारे बच्चों Br यहां जुड़ेंगे तो यहां से H पॉजिटिव भी तो जुड़ेगा, H पॉजिटिव जुड़ेगा, निकलेगा। देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जुड़ेगा, मतलब पॉजिटिव वाला जुड़ेगा, तो फिर पॉजिटिव वाला भी निकलेगा। ये याद रखना, इसमें ऐसा होता, ऐसी नाभिक स्नेही में होता। तो अगर नाभिक स्नेही जुड़ेगा तो नाभिक स्नेही क्या होगा, बाहर निकलेगा लिविंग ग्रुप के रूप में। तो यहां से H पॉजिटिव निकला, ये क्या करेगा, ये देखेगा इसको, चलो भागते हैं, 9 2 11 हो जाएंगे अभी HBr के साथ। बैलेंस करने के लिए यहां 3 लगा दोगे तो फिर यहां भी 3 लगा दोगे, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। सर नेम बताएंगे, इसके नीचे फिनोल, ये आपकी जिम्मेदारी, नाम लिखना फिनोल, और इसका नाम नंबरिंग करोगे तो ये दूसरी पोजीशन पर है, ये चौथी पोजीशन पर है, ये छठी पोजीशन पर है, तो नाम इसका हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या नेम होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और याद रखो इसका सफेद अवक्षेप होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट प्रीसिपिटेट होता है। चलिए नोट कर लो इसे। अब देखिए थर्ड रिएक्शन है आपकी, लास्ट रिएक्शन है किससे, जिंक से। जिंक बोले तो Zn, जिंक से। सभी एनसीईआरटी की रिएक्शन है बाबू, एनसीईआरटी की रिएक्शन है। देखो फिनोल बनाया, यहां पर होगा अपचयन, देखो फिनोल बना है, Zn लिया, आपको लिखा मिल सकता है जिंक चूर्ण, जिंक पाउडर, Zn पाउडर। चलिए यहां पर होगा अपचयन, कैसे पहचाना, देखो भाई Zn जो है, Zn ये अपचायक पदार्थ है, यहां कैसा काम कर रहा है, अपचायक पदार्थ का, अपचायक पदार्थ बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य कर रहा है। जब प्यारे बच्चों ये अपचायक पदार्थ का रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य कर रहा है तो क्या करेगा, इसको रिड्यूस्ड कर देगा, इसको अपचयित कर देगा। रिड्यूसर क्या होता, अबे भाई यहां से ऑक्सीजन निकाल दे, चल देख यहां समझ, यहां से ऑक्सीजन निकल गई, अपचयन का होता, अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन निकल जाती है, हाइड्रोजन जुड़ जाती है, तो बस ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहां से O निकाल दे, तो O निकल के कहा जाएगा, ये भाई साहब जो दूसरों को कर रहा है रिड्यूस, खुद हो जाएंगे ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीकृत। रिड्यूस बोले तो अपचयित, इतनी तो अंग्रेजी आनी चाहिए, सही है। अब क्या बचा, H बचा, लगाओ मत लगाओ, ये इसके पूरे हो गए ना, ये बन गया ये S, सही। ये कौन था, ये था C6H5OH, सही। अब देखो यहां से ये निकल गया, तो अब ये कंप्लीट ना बन गया, C6H6 जो कि बेंजीन है,
सही। तो फिनोल अपचयित होकर क्या देगा? फिनोल अपचयित होकर क्या देगा? बेंजीन देगा। तो प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।